प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले बेहतरीन वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। डांग के घने जंगल से रात्रि में आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका लीवर स्वस्थ रहेगा, फैटी लीवर जैसी समस्याओं से आप बचेंगे, एसिड बनना, खाने का ना पचना, डाइजेस्टिव इश्यूज से आपको छुटकारा मिलेगा और केवल अपने सोने के और बैठने के तरीके से परिवर्तन करने में। साथियों, कई बार आपने देखा होगा हम लोग खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं। तुरंत खाना खाकर तुरंत लेटना बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देने जैसा, इनविटेशन देने जैसा। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन उन लोगों को भी है जो आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि वाम कुक्षी अर्थात खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना चाहिए। साथियों, खाना खाने के बाद तुरंत लेटने का नियम आयुर्वेद में भी नहीं है। आज हम इस चीज़ को समझेंगे। खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब हम तुरंत लेट जाते हैं तो होता क्या है, जो खाना हमारे पेट में पड़ा हुआ है वो फूड पाइप में आने लगता है। जो आहार नली है, अन्न नली है, उसकी ओर आने लगता है। और जब खाना आता है तो खाने के साथ एसिड भी आता है, क्योंकि एसिड जो है, जो अम्ल है, जो खाने को पचा रहा है, वो कहाँ पर है? वो पेट के अंदर है। अब जब आप तुरंत खाना खा के लेटे, अभी भोजन सेट भी नहीं हुआ है, प्रॉपरली सेट भी नहीं हो पाया, अभी तो खाया ही है आपने, वो खाने के साथ में एसिड भी ऊपर की ओर आता है। तो खाना तो ऊपर आया ही, अब एसिड भी ऊपर आया। तो जब एसिड पेट से ऊपर आया तो छाती में जलन मचने लगी, क्योंकि उस एसिड का जो स्थान है वो ऊपर नहीं है, वो पेट में है। तो आपका पोस्चर बदलते ही खाना खाने के तुरंत बाद क्या होना शुरू हुआ? छाती में जलन मचनी शुरू हो गई, खट्टी डकारें आने लगी, ब्लोटिंग होने लगी, पेट फूलने लगा, मुंह में खाना आ गया। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है, ठूस ठूस कर खाते हैं, इतना खा लेते हैं कि एक डकार आई तो मुंह में खाना आ गया। तो खाना खाने के बाद तुरंत ना लेटें। तुरंत लेटने से दूसरा सबसे बड़ा नुकसान आपके लीवर को होता है। लीवर डैमेज होने लगता है, क्योंकि लीवर का काम है फैट को बर्न करना। जैसे ही आप लेटे, चाहे उल्टा लेटे चाहे सीधा लेटे, तो जो फैट है वो बर्न होने की जगह जमा होने लगता है और फैटी लीवर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। साथ में आपको डायबिटीज होने का भी खतरा बढ़ जाता है और लीवर पर अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जब आप लेटते तो पेट फूलता है ज़्यादा मात्रा में, उसमें संकोचन प्रसारण थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आपके लीवर पर एक प्रेशर आता है, हद से ज़्यादा प्रेशर आता है, जिससे आपके लीवर की व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। तो खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से छाती में जलन होना, खाने का ना पचना, खट्टी डकारों का आना, फैटी लीवर का हो जाना। तो करना क्या? आप कुछ लोग बोलेंगे आयुर्वेद तो कहता है उल्टी करवट लेटो, वाम कुक्षी लेटो, क्योंकि उल्टा लेटने से सूर्य स्वर चालू हो जाता है और सूर्य स्वर चालू होने से खाना जल्दी पचता है, गर्म नाड़ी चालू हो जाती है। तो आयुर्वेद में खाना खाने के तुरंत बाद लेटने का कहीं नियम नहीं है। आयुर्वेद का एक सिस्टम है, शतपदम, 100 कदम चलो। खाना खाने के बाद 100 कदम चलने का नियम आयुर्वेद में। उसके बाद वाम कुक्षी लेटना चाहे तो लेट सकते हैं। उसके बाद योग दर्शन शास्त्र कहता है, योगी कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर वज्रासन में बैठ सकते हो, घोंटे डाल के, घुटने मोड़ के बैठो, उसके बाद थोड़ा चलो, अथवा पहले चलो फिर वज्रासन में बैठो, फिर अत्यंत लेटना आवश्यक हो, नींद नहीं रोक पा रहे हो या 10 मिनट की झपकी लेनी हो, तो आप वाम कुक्षी लेटें या आप उल्टी करवट लेटें। तुरंत ना लेटें, तुरंत लेटने का कहीं नियम नहीं है। सीधा सिस्टम है। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत पड़ जाते हो तो आज से नियम बंद कर दो, आपको फैटी लीवर जैसी, एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारियों में लाभ मिलेगा। वज्रासन में बैठ सकते हो तो वज्रासन में बैठो, नॉर्मली थोड़ी देर बैठो, खाना खाया थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट 3 मिनट, फिर 100 कदम चलो, 100 कदम कम से कम चलो। उसके बाद फिर आराम से बैठना है तो बैठो, अथवा वाम कुक्षी लेट जाओ, वो भी 10 मिनट के लिए, 10-12 मिनट के लिए, ऐसे नहीं कि घंटों घंटों लेटे पड़े। तो खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है, वज्रासन में बैठना है अथवा नॉर्मली बैठना है। खाना खाने के बाद में टहलना है, 100 कदम टहलना है। आयुर्वेद में 100 कदम टहलने का विधान है, क्योंकि ज़्यादा घूमना भी खाना खाने के तुरंत बाद ठीक नहीं माना गया है। क्योंकि उससे होता क्या है, जो ऊर्जा आपके खाने पचाने में लगती है वो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। तो 100 कदम चलें। अत्यंत बीमार हैं, रोगी हैं, चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप सो जाएं। जबरदस्ती का नियम नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ होते हुए भी अगर ऐसी गलत आदत डाल रहे हैं
तो आप अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं, पाचन तंत्र को डैमेज कर रहे हैं। आज से बंद कर दीजिए और खाना खाने के जैसे ही बाद बैठे हैं तो मन मन में बोलिए मेरे को खाना अच्छे से पच रहा है, मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। ऐसा 11 बार बोलें, मेरे को खाना अच्छे से पच रहा है, मेरा पाचन तंत्र में सब आ गया, लीवर भी आ गया, पेट भी आ गया, आंतें भी आ गई, सब आ गई। डाइजेस्टिव जो मेरा तंत्र है वो पूरा का पूरा अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा 11 बार बोलें और आनंद के साथ बैठें। साथियों, इतना जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। और वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। एक नया सिस्टम आया हाइप करने का। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो 3 डॉट आते हैं, उसमें से 1 डॉट हाइप का होता है, उसमें नंबर मिलता है। इससे क्या होता है, वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचने का मतलब है आप किसी के भले में अपना योगदान दे रहे हैं, जो योग का महत्वपूर्ण सूत्र है। साथियों, मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।